एपिसोड 143। ओलोनो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, और वो तीसरे नंबर का कमांडर था, वो हमारे जान के ऊपर गॉड सील का उपयोग करने लगता है। और अब आगे जैसे ये तीसरे नंबर का कमांडर अपने हाथों में गॉड सील बनाने लगता है तो हमारा जान समझ जाता है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो अपनी आंखों को सुकड़ा कर तेजी से इसकी और आगे बढ़ने लगता है और इसके हाथ पर प्रहार करता है। और हमारा जान उसी जगह पर हाथ का प्रहार करता है जहां से शक्तियां निकलकर गॉड सील में जा देती। अब जैसे हमारी जान का प्रहार तीसरे नंबर के कमांडर के हाथ में लगता है तो जो तीसरे नंबर का कमांडर जो गॉड सील बना रहा था ना, वो वहां पर नष्ट हो जाती है। अब जैसे ही तीसरे नंबर का कमांडर ये देखता है कि जान ने उसकी गॉड सील को नष्ट कर दिया है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वहां पर वो सोचने लगता है कि इस लड़के को गॉड सील की खामियों के बारे में कैसे पता है। और भाई साहब, यह बात सुनते ही तीसरे नंबर का कमांडर समझ जाता है कि जान से जीतना इतना आसान नहीं है। इसलिए अब वो दोबारा से अपने हाथों में सील बनाता है, भूमि सील को पलटना। और भाई ये कहती इस तीसरे नंबर के कमांडर के हाथों में सील बनने लगती है, लेकिन हमारा जान चलता है तो वो अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटक देता है, मतलब कि एक पैर को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से फिलहाल के लिए तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारा जान वहां पर मन में कह देता है कि सफल गठन। और शायद ये वही वाली टेक्निक है, मतलब कि ये एक टेक्निक है जो कि शायद हमारे जान को ब्लैक कॉर्नर से मिली थी। और शायद इस टेक्निक का हमारे जान ने इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, सिर्फ शायद हमारे जान ने इस टेक्निक का इस्तेमाल इनर एकेडमी के उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर ही किया था शायद। और मुझे पक्का पता नहीं है कि ये वही वाली टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक में जब भी हमारा जान जमीन पर मुक्का मारता है या फिर जमीन पर पैर पटकता है तो जमीन के अंदर से लावा निकल कर आता है और उस सामने वाले आदमी को जख्मी कर देता है। तो हमारा जान यहीं पर कहता है सफल गठन। और हमारे जान की यह कहती जो तीसरे नंबर का कमांडर वहां पर खड़ा था ना और वो हाथ में सील बना रहा था तो वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि आसपास का वातावरण में गर्माई बढ़ चुकी है। इसलिए वो तुरंत नीचे दिखता है। अब जैसे वो नीचे देखता है तो उसे नीचे दिखता है कि नीचे से जमीन के नीचे से धरती फट चुकी है और उस धरती के अंदर से लावा निकल कर बाहर आ रहा है। अब जैसे तीसरे नंबर का कमांडर ये देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो लावा होता है ना तो वो तीसरे नंबर के कमांडर को अपनी चपेट में ले लेता है, जिस वजह से तीसरे नंबर का कमांडर वहां पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और वहीं हमारा जान अभी भी पीछे हाथ कर वहां पर चुपचाप खड़ा हुआ है और वो उस तीसरे कमांडर को देख रहा है। और भाई साहब, जब आसपास के लोग तीसरे कमांडर को हमारे जान के हाथों से इतनी आसानी से हारता हुआ देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और तो और वहां पर तीसरे नंबर का कमांडर भी समझ जाता है कि शायद अब मैं हार चुका हूं, इसलिए हमारा जान चलता है तो वहां पर तीसरे नंबर के कमांडर से कह देता है कि तुम हार चुके हो। और यह कहते ही हमारा जान वहां पर जाने लगता है। और वहीं पांचवें नंबर का कमांडर और सातवें नंबर का कमांडर जब तीसरे नंबर के कमांडर को हारते हुए देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। और वहां पर पांचवें नंबर का कमांडर कहने लगता है कि ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तभी तो इसने मिस लेडी का दिल इतनी आसानी से जीत लिया। लेकिन इतने में हमें तीसरे नंबर के कमांडर को बताया जाता है जो कि हार नहीं मान रहा होता है और वो गुस्से में हमारे जान को देख रहा होता है। हालांकि उसके कपड़े फट चुके हैं और उसके बाल बिखर चुके हैं और वो किसी भूत की तरह लग रहा है। लेकिन इतने में जब तीसरे नंबर का कमांडर चलता है तो तेजी से हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है दोबारा से। और वहीं जब हमारा जान उसे अपनी ओर इतनी तेजी से आते हुए देखता है तो तुरंत हमारा जान मुड़ता है और उसमें एक मुक्का जड़ देता है। अब जैसे हमारा जान उसमें मुक्का जड़ता है तीसरे कमांडर में तो तीसरा कमांडर दोबारा से पीछे पिटता हुआ जाता है और वहां पर जान का पड़ता है धड़ाक और वहां की आसपास की तुर्सियां भी तोड़ देता है। अब भाई साहब, जैसे हमारा जान की ऐसी हरकत देखते हैं आसपास वाले लोग तो वो हंसने लगते हैं कि तीसरा कमांडर कितना ज्यादा मूर्ख है, जो गू कबीले की इज्जत को और भी ज्यादा मिट्टी में मिलाना चाहता है। वो हारने के बाद भी जान पर हमला कर रहा है। अब इन्हीं बातों के बीच में हमें चार लोग बताए जाते हैं जो कि वहीं पर चार कुर्सियों पर बैठी हुई होती हैं और वो हमारे जान के इस मुकाबले को देख रहे हैं। इनमें से एक होती है लड़की और तीन होते हैं लड़के। चारों के चारों बंदों के माथे पर एक सील चमक रही है जो कि ऐसा लग रही है मानो उनके माथे पर आग जल रही है। अब इतने में से मतलब कि इन चारों में से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और तो और मुझे लगता है कि इसकी दाव की भी हम सभी लोगों में से सबसे पावरफुल है। लेकिन इतने में इनमें से एक और आदमी बोल पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है और वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि इसकी दाव की बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन इतने में इन चारों में से जो लड़की बैठी हुई थी ना, वो हमारे जान को देखकर कहने लगती है कि मुझे उस लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी हेवनली फ्लेम में इंटरेस्ट है क्योंकि उसके पास एक हेवनली फ्लेम है। अब जैसे ही ये तीनों बंदे इस लड़की की बात सुनते हैं तो वो वहां पर थोड़े हैरान हो जाती हैं कि इस लड़की को इस लड़के के मतलब कि हमारे जान के हेवनली फ्लेम में इंटरेस्ट है। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर एक कहती है, जो तीनों बंदे इस लड़की के पास बैठे हुए थे ना, वो इस लड़की को घूर घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन इतने में से ही इन तीनों में से एक लड़का कह देता है, मतलब कि हमारे जान को देखकर कहता है कि वास्तव में शायद गू कबीले के कमांडर इस
जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब इतने में हमें यांग हाउ मतलब कि तीसरे नंबर के कमांडर को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर कुर्सियों के पास डला हुआ है। इतने में अब ये तीसरे नंबर का कमांडर दोबारा से उठता है और हमारी जान के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर किसी की तेज आवाज गूंजती है कि यान हाउ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने आज सच में गू कबीले को अपमानित कर दिया है। क्या तुम हारने के बाद भी दोबारा से गू कबीले के मेहमानों पर हमला करना चाहते हो? अब भाई साहब ये वाली आवाज जैसी लिंग क्वान तीसरे नंबर का कमांडर पांचवें नंबर का कमांडर सुनता है तो उनके दिल में खुशी दौड़ जाती है। और वहाँ पर लिंग क्वान कहता है कि दूसरे भाई। अब इतने में ये दूसरा भाई मतलब कि ये दूसरे नंबर का कमांडर है, ये यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर जान से बात करने लगता है कि जान, तुम तीसरे नंबर के कमांडर को इस तरीके से कैसे पीट सकते हो? और भाई हमारा जान भी कह देता है कि तुम्हें दिखा नहीं कि ये हारने के बाद भी मुझ पर हमला कर रहा है। और भाई दूसरे नंबर का कमांडर जब जान का ऐसा मुख सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि सच में तीसरे नंबर के कमांडर की गलती है। लेकिन इतने में अब तीसरे नंबर का कमांडर वहाँ पर मन में सोचने लगता है कि अगर आज मैं जान से नहीं लड़ा या फिर जान ने मुझसे लड़ने के लिए इनकार कर दिया तो शायद मेरी जगल मगल सेना एक छोटे लेवल की सेना बनकर रह जाएगी, जिसे कोई भी इतनी खास तरीके से नहीं लेगा। इसलिए अभी दूसरे नंबर का कमांडर चलता है तो ये हमारी जान से कुछ कहने लगता है, जिस वजह से जान भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लड़ने से पहले हमारा जान इससे कह देता है कि क्या आप सभी कमांडर ये चाहते हो कि आप एक एक कर मुझसे लड़ने के लिए आते रहो? सच में अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके पास संख्याओं की कमी पड़ जाएगी, फिर भी आप मुझे नहीं हरा पाओगे। और भाई साहब यह कहती है हमारा जान वहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन वहाँ पर दूसरे नंबर का कमांडर जब जान की ऐसी बातें सुनता है तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। और भाई जब आसपास के लोग ये देखते हैं कि एक और बार एकदम तगड़ा मुकाबला होने वाला है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब हमारे जान और इस दूसरे नंबर के कमांडर के बीच फाइट होने वाली होती है। तब यहाँ पर किसी बुड्ढे की आवाज आती है कि लिंसू, क्या आप यहाँ पर गू कबीले का तमाशा बनाना चाहते हैं? और भाई साहब यह आवाज मुझे थी। तभी उस मंच पर एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है तो यहाँ पर दूसरा कमांडर, तीसरा कमांडर, पांचवा कमांडर और सातवां कमांडर इस बुड्ढे के सामने झुक जाती हैं कि एल्डर गूसून। अब इतने में ये यहाँ पर एक कहती हैं, तभी एल्डर गूसून वहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या आप गू कबीले के अतिथियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं जो उनसे यहाँ पर आप मुकाबला कर रहे हैं? और भाई एल्डर गूसून की बात तीसरा कमांडर सुनता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है और वो चारों कमांडरों के साथ और खासकर तीसरे कमांडर को अपने साथ लेकर इस हॉल के साथ चला जाता है। अब इसके बाद एल्डर गूसून चलते हैं तो हमारी जान की ओर देखकर उसे कहने लगते हैं कि इस बार जियो कबीला भी गू कबीले के सेरेमनी में आया है, मतलब कि महोत्सव में आया है। और यह कहती है एल्डर गूसून भी चलते हैं तो वो भी इस मंच से नीचे उतर कर वहां से गायब हो जाते हैं। और भाई हमारा जान चलता है तो वो दोबारा से इस मंच से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद उसकी हेवनली फ्लेम में थोड़ी बहुत हलचल होती है। अब जैसे उसकी हेवनली फ्लेम में थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो हमारे जान की नजर उन्हीं 4 लोगों में से एक लड़की पर जाती है जो कि उन्हीं 4 लोगों में से थी और वो लाल कलर के कपड़े पहनी हुई थी। अब जैसे हमारे जान की नजर उस लड़की की आंखों से टकराती है और वहीं उस लड़की की आंखों की नजर हमारे जान की आंखों से टकराती है तो दोनों की आंखों में आग जलने लगती है। और वहीं जो 2-4 कुर्सियां थी ना वो भी उस आग के कारण वहीं पर जल जाती हैं। लेकिन इतने में और ज्यादा आग छिड़ती, इतने में हमारी जान के पास पॉइजन गल आ जाती है और वो जान से पूछने लगती है कि अगर तुम ठीक हो? तो हमारा जान भी कह देता है कि हाँ ठीक हूँ और वो उस लड़की को नजरअंदाज कर यहाँ से वापस चला जाता है। अब इसके बाद हमारा जान वहाँ पर थोड़ी बहुत और बैठता है और बैठने के बाद इस दुकान से बाहर निकल जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ से बाहर निकलता है तो हमें 4 लोगों को बताया जाता है जो कि शायद यान कबीले से होते हैं। हालांकि हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि ये शायद यान कबीले से ही हैं जिसके बारे में हमारी जान को मास्टर ने बताया था। अब यहीं पर ये लड़की हमारी जान को देखकर मतलब कि उसे जाता हुआ दिखकर यहाँ पर कहती है कि मैं इससे मुकाबला करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी हेवनली फ्लेम सबसे ज्यादा पावरफुल है, मेरी हेवनली फ्लेम या फिर इस लड़की की हेवनली फ्लेम। और हाँ, इस लड़की के पास जो हेवनली फ्लेम है ना वो 7वें नंबर की हेवनली फ्लेम है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था ना जो इस लड़की के पास है, जिस लड़की की बातों को सुनकर उसे कहने लगता है कि इस लड़के से शायद हमें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि जान जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। और तो और जो बिना किसी गॉड ब्रेथ लाइन की सहायता से इस लेवल पर पहुंचा है तो जाहिर है कि इसके पास काबिलियत होगी तभी ये इस लेवल पर पहुंचा है। इसके बाद यहाँ पर ये 4 लोग और भी बात करते हैं, हमारे जान की ग्रैंड दादाजी के बारे में भी बात करती हैं। लेकिन फिर इसी के साथ सीन से होता है और हमें जान को बताया जाता है जो कि चलते हुए जा रहे होते हैं। और तो और ये आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि शायद पहला कमांडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन हमारे जान को पहले कमांडर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो तो उन 4 जनरलों के बारे में सोच रहा होता है कि वो 4 जनरल शायद उसके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जान चलता है तो उन 4 जनरलों को भी नजरअंदाज कर देता है क्योंकि अब वो जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गू कबीले को बताकर रहूंगा कि यूनन ने मुझे चुनकर कोई भी गलत फैसला नहीं लिया है। और भाई हमारी
पॉइजन गर्ल भी हमारी जान को समझाती है कि जान तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सबको संभाल सकते हो। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि पॉइजन गर्ल एकदम सही कह रही है। अब ये लोग जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं कहीं पर, तभी तीन वहां पर काले कलर की आवृत्ति दिखाई देने लगती है। अब जैसे हमारी जान के ग्रुप को वो तीन आवृत्तियां दिखाई देने लगती है ना, तो हमारा जान का ग्रुप चलता है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब इतने में ये तीन आवृत्ति जैसे यहाँ पर प्रकट होती है तो हमारा जान समझ जाता है कि ये तीनों लोग होलो सोल से हैं। और भाई जब हमारा जान ये सोचता है तो भाई वो सामने वाले तीनों लोग भी समझ जाते हैं, इसलिए वो वहां पर कहने लगते हैं कि जान तुम्हें हमें होलो सोल से मतलब कि होलो सोल के नाम से नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर मून क्लैन की ओर से आए हैं, इसलिए तुम्हें हमें होलो सोल के नाम से नहीं पुकारना चाहिए। और भाई जान भी समझ जाता है कि ये तीनों बंदों में से ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इतने में पॉइजन गर्ल आती है तो हमारे जान के सामने खड़ी होकर इन तीनों बंदों पर अपने चाबुक से हमला कर देती है। और भाई इन तीनों बंदों में से एक बंदे के शरीर में से बेइंतहा चेन निकलती है और उस चाबुक को वहीं पर रोक देती है। लेकिन अब इतने में तीनों बंदे की बॉडी वहां से गायब होने लगती है। लेकिन गायब होते होते यहाँ पर इनमें से सबसे पावरफुल बंदे की आवाज आती है कि जान मेरा नाम याद रखना, क्योंकि मेरे पूर्वज उन पूर्वजों में से एक हैं जिन्होंने तुम्हारे दादाजी जियो जुआन को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया था, जिस वजह से उनकी वहां पर डेथ हो गई थी। और हाँ जान तुम्हारा मेरे हाथ से ही होगा और मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है हून हाँ। और भाई साहब यह कहती वो तीनों के तीनों बंदे वहां पर गायब हो जाते हैं और उनकी हंसी वहां पर गूंजने लगती है। लेकिन इतने में हमारा जान जो अपनी टाइट मुट्ठी कसा हुआ था ना, वो अपनी मुट्ठी को ढीला करता है और वहां पर मन में सोचने लगता है हून हाँ तुम्हें इस बात का कर्ज चुकाना होगा, क्योंकि इस भूत क्षेत्र में मेरे दादाजी की कब्र उपलब्ध है, तो तुम्हें भी यहीं पर दफना दिया जाएगा। और भाई यह कहती हमारा जान एकदम शांत मन से यहाँ से घर की ओर निकल जाता है। और भाई पॉइजन गर्ल हमारे जान को जाते हुए देख रही होती है, हालांकि वो मन में सोच रही होती है कि जान जितना ज्यादा शांत होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इस हूँ हाँ को सॉरी पता नहीं कैसे कैसे नाम है यार हून हाँ को इसका कर्ज चुकाना होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकते ही 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर हमें 3 दिन बाद जान को बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान उसी घर में बैठा हुआ है और 3 दिन से हमारे जान का ग्रुप बाहर नहीं आया है। हालांकि इन 3 दिनों में गू सिटी में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और तो और एल्डर सून के समझाने पर कोई भी कमांडर हमारे जान से पंगा लेने के लिए नहीं आया है। अब 3 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक झील के सामने ठाड़े हुए हैं और वो गू क्षेत्र के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अब इतने में इस झील के ऊपर एक बुड्ढा प्रकट होता है और ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी लोगों को मतलब कि जो भी लोग गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं उन सभी को समझाने लगता है कि आप सभी लोगों को गूढ़ क्षेत्र में इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे ब्लैक होल के कब्जे में आ गए जो बहुत ही खतरनाक है तो आप बहुत ही ज्यादा जख्मी हो सकते हो। गूढ़ क्षेत्र में अंदर प्रवेश करते ही समय ही आपको ख्याल रखना है। और एक और बात, आप गूढ़ क्षेत्र की किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको गूढ़ क्षेत्र की ब्लैक सूची में डाल दिया जाएगा और तब आपका जिंदा बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। मतलब कि एल्डर गू सुन चलते हैं ना तो यहाँ पर सभी को धमकी वगैरह देने लगते हैं कि संभल कर रहना, आपके हाथ से कोई भी गूढ़ क्षेत्र का मेंबर जख्मी नहीं होना चाहिए, वरना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और भाई हमारा जान भी एल्डर गू सुन की ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है कि गॉड ब्लड लाइन वाले असली बंदे गूढ़ क्षेत्र के अंदर ही रहते हैं। अब इतने में एल्डर गू सुन चलते हैं तो यहाँ पर एक सील बनाते हैं और सील बनाते ही मतलब कि सील नहीं बनाते, एक पानी था ना जो झील में भरा हुआ था ना, ये आसमान तक जाता है और वहां पर एक दरवाजा प्रकट हो जाता है। अब दरवाजा प्रकट होते ही जैसे सभी लोग ये दरवाजे प्रकट होते हुए देखते हैं तो सभी लोग इस दरवाजे के अंदर दौड़ दौड़ कर जाने लगते हैं। लेकिन हमारा जान जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करता और थोड़ी देर तक अंदर जाने के बाद हमारा जान भी समझ जाता है कि अब शायद हमें भी अंदर जाना चाहिए, इसलिए हमारा जान का ग्रुप भी इस दरवाजे के अंदर जाने लगता है। लेकिन अंदर जाते समय हमारा जान का ग्रुप देखता है कि दरवाजे के शुरुआत में ब्लैक आर्मी कमांडर के कुछ लोग ठाड़े हुए हैं और तो और इनमें लिंकवान 5वां कमांडर और दूसरा कमांडर भी ठाड़ा हुआ है, मतलब कि लिंसो भी ठाड़ा हुआ है। अब जैसे लिंसो हमारे जान को मतलब कि दूसरा कमांडर हमारे जान को उस दरवाजे के अंदर जाते हुए देखता है तो दूसरा कमांडर को सोचता है और फिर सोचने के बाद हमारे जान का रास्ता रोक लेता है। अब जैसे हमारा जान दूसरे कमांडर को अपना रास्ता रोकते हुए दिखता है तो हमारा जान अपने कदमों को नहीं रोकता बल्कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। अब जैसे हमारा जान ऐसे आगे बढ़ता है तो हमारे जान का कंधा दूसरे नंबर के कमांडर से टकरा जाता है। अब जैसे दूसरे नंबर के कमांडर से हमारे जान का कंधा टकराता है तो
दूसरा कमांडर चलता है तो 3-4 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन हमारा जान बिल्कुल भी नहीं हटता। और वहीं दूसरा कमांडर एक टक्कर में ही, मतलब कि हमारी जान की एक टक्कर में ही समझ जाता है कि जान शायद उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरा कमांडर चलता है तो अपने घमंड को आगे रख देता है और जान से डरता नहीं है। और भाई हमारा जान भी अपने आप को नहीं रोकता और एक बार वो टकरा जाता है, जिस वजह से दूसरे कमांडर के मुंह से खून की उल्टियां हो जाती हैं। और भाई अब इतने में दूसरा कमांडर चलता है तो रास्ते से हट जाता है, लेकिन हटते समय दूसरा कमांडर हमारी जान से कहता है कि जान तुम्हें इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुप्त क्षेत्र में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको आपकी औकात का बताएगा। लेकिन हमारा जान चलता है तो दूसरे नंबर के कमांडर की बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे हमारा जान इस दरवाजे के अंदर जाने वाला होता है तभी वो मुड़कर इस दूसरे नंबर के कमांडर की ओर देखता है और उससे कहता है कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना ख्याल को रख सकता हूँ। अब भाई साहब यह कहती हमारा जान चलता है तो इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे हमारा जान इस दरवाजे के अंदर जाता है तो वहाँ पर दूसरे नंबर के कमांडर को कुछ महसूस होता है और एक बार और उसके मुंह से खून की उल्टियां हो जाती हैं। अब जैसे हमारा मतलब कि दूसरे कमांडर के मुंह से खून की उल्टियां होती हैं ना, तो जितनी भी आसपास के जगल मगल सेना थी वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दूसरे नंबर का कमांडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वहीं दूसरे नंबर का कमांडर भी समझ जाता है कि शायद मैंने जान को कम आंक लिया है, क्योंकि हमारी जान ने दूसरे नंबर के कमांडर के शरीर के अंदर अपनी हेवनली फ्लेम को डाल दिया था, जिस वजह से दूसरे नंबर का कमांडर वहाँ पर जख्मी हो गया था। इसलिए वहाँ पर दूसरे नंबर का कमांडर समझ जाता है कि शायद मैंने जान को बहुत ही कमजोर समझ लिया है। सॉरी टेक केयर एंड